श्री कृष्ण जन्माष्टमी को सबको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और बहुत दिन के बाद आज पटना से ब्लॉग शुरू कर रही हूं, और वो भी अपने किचन के साथ। तो आप लोग मिस कर रहे थे बहुत, एक सप्ताह से मेरी थाली, लेकिन मैं जो भी रेसिपी मायके से भी शेयर की हूं। और सबसे पहले तो सबको मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि मेरे मायके का ब्लॉग पे आप लोगों का बहुत प्यार मिला। और आज तो माता पिता नहीं है, लेकिन जो भाई का मतलब इतना ज़्यादा प्यार और सम्मान मिलता है ना कि आने समय आंसू गिर ही जाते हैं। और जो इमोशनल लास्ट ब्लॉग मैं कल शेयर की हूँ, इसमें बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स भी आए हैं। और मतलब यहाँ हम लोग पटना आ गए थे, 3 दिन पहले ही आ गए थे, लेकिन यहाँ आते के साथ एक ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर की थी, आप लोगों को पता होगा, ब्यूटी से रिलेटेड। और मेरी फुआ सास है तो उनका मैं फेशियल कर रही थी। तो राखी के एक दिन पहले उनका फोन आता है और बोली कि लीना तुम आ करके मेरा मतलब फेशियल कर दो। और एज तो देखिए हो ही गया था, और एजुकेशन विभाग में मतलब थी और उससे रिटायर की थी। काफी स्मार्ट, घूमते फिरते रहती थी, कभी मुंबई कभी दिल्ली, बेटी के पास चाहे बेटा के पास। तो उस दिन हमको फोन की क्या हुआ 7 बजे ही, लेकिन हम नहीं जा पाए। और हम लोग परसों दिन आए हैं, और परसों दिन मतलब मेरी बहन गई है घर में, और अच्छा से मतलब नहा पीच करके जैसे खाना खाने गई, और ऐसे में उसकी सास वीडियो कॉलिंग की, और पूरे जितना भी बेटा बेटी सबको वीडियो कॉलिंग में ली। और लाइव में ही मतलब 2 मिनट बात करते करते उनको हार्ट अटैक आ गया, और मतलब सबसे बातचीत करते चली गई। लेकिन तकलीफ इतना लगा ना, माँ के जाने के बाद मतलब बहुत ज्यादा प्यार दी है। और मतलब बहू के रूप में कभी नहीं मानी है, बोलती थी कि तुम बहुत ज्यादा माँ की लाडली हो। मेरी माँ में मतलब देखिए, बच्चे तो सब रहते हैं, 6 भाई बहनों में सबको प्यार करती थी, लेकिन मेरे लिए पता नहीं, मेरी माँ को ना मतलब मेरे लिए और बड़े वाले भैया को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। तो बोलती थी कि तुम्हारी माँ जब से गई है तुमको मतलब देखते हैं बहुत मतलब उदास रहती हो। तो वो क्या की थी ना कि मतलब बेटी मान ली थी, और कभी भी बहू के रूप में नहीं बोलती थी, नहीं तुम मेरी बेटी हो। जब भी जाए खोइछा देना और हंसना मुस्कुराना। मतलब 3 दिन हो गए हैं, तो आज भी लग रहा है ना उनका चेहरा हंसते हुए मतलब नजर आ रहा है। तो परसों दिन हम लोग उतरे हैं, फिर कल क्या हुआ, सारा दिन मतलब समझिए कि परसों दिन मतलब उनका फिर आया है दिल्ली से, मतलब बेटी लोग लेकर के आई हैं, तो यहीं से सब कुछ हुआ है। तो परसों दिन जितना आदमी का खाना पीना सब मैं बना करके ले गई, मतलब सारा दिन उधर ही बिजी थी। फिर कल जो हुआ, मतलब जो एक तो रिचुअल होता है तो वो कल हुआ है, तो कल 1 बजे आई हूँ। और मिस्टर वर्मा लोग तो शाम हो गया है, लेकिन अभी आना जाना लगा रहेगा। तो आज इसीलिए कृष्ण जन्माष्टमी का कोई भी ब्लॉग नहीं शेयर कर पाई हूँ। झूला आधा बना के रख, तो सबसे पहले यहाँ पर चलिए झूला बना लेती हूँ, और बहुत ही इजी तरीके से बनाऊंगी, सिर्फ एक चूड़ी के डब्बे और मौली धागा से। और ये चलिए फटाफट से। और जो कृष्ण जन्माष्टमी में हलवा चढ़ता वो हलवा बनाऊंगी, मखाने की खीर बनाऊंगी, और ब्लॉग के एंड तक आप लोग बने रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बना रही हूँ सिंघाड़े के आटे का हलवा। और क्योंकि जन्माष्टमी है और कृष्ण जी को भोग जरूर लगता है, और साथ में मखाने और का खीर बनाऊंगी ड्राई फ्रूट डाल करके। तो सब मैं रेसिपी कोई शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मैके चली गई थी, फिर इधर भी आने के बाद 2 दिन बिजी हो गई उधर। तो चलिए कोई नहीं। और ये देखिए मखाना, ये सिंघाड़ा का आटा है। तो चलिए फटाफट से, ये सिंघाड़ा का आटा तो बनाना बहुत इजी होता है, बस थोड़ा सा घी डाल करके लाल करके भून ले, और पानी डाल दे, इसका डबल पानी पड़ता है, और चीनी डाल करके एकदम धीमी धीमी आंच पर सुखा ले, और प्लेट में घी डाल करके, और उसके बाद इसको कट कर दे। तो चलिए सबसे पहले पूजा का मैं निकाल लेती हूँ। और पंजीरी भी बनता है, बहुत तरह का मैं भोग का मतलब आइटम बनाती थी, लेकिन इस बार बस सिर्फ मखाने की खीर बना रही हूँ, हलवा बना रही हूँ, और माखन मिश्री मैं चढ़ा दूँगी तो हो जाएगा, क्योंकि टाइम मिला नहीं। तो यहाँ पर देखिए मखाने की खीर बना रही हूँ, ड्राई फ्रूट डाल करके सब बना कर सबसे पहले भोग का प्रसाद मैं बना लेती हूँ। अधरम मधुरम बंदन मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते खिलकम मधुरम मधुराधिपते खिलकम मधुरम। हे कृष्ण तेरे होठ मधुर, मुख भी है मधुर, तेरे नयन मधुर। हे कृष्ण तेरे होठ मधुर, तेरी बंसी मधुर, पद धूल मधुर, तेरे हाथ मधुर है, चरण भी मधुर।
मधुर मधुराधिपते मेरे कृष्ण कृष्ण। तो यहाँ पर देखिए मैं एक चूड़ी बॉक्स था जो रीयूज था तो उसको मैं ले ली हूँ। तो देख लीजिए कृष्ण जी का कितना साइज मतलब है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप आसन के लिए यहाँ पर कट कर ले। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए पूरा सेट करने के लिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा कार्डबोर्ड यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ। कार्डबोर्ड मतलब चूड़ी का ही ये किनारे से कटिंग में ले ली हूँ, जिसमें ये पूरी अच्छी तरह से बॉक्स बन करके तैयार हो जाए। तो देखिए क्राफ्ट करती हूँ तो चुंदरी पेपर वगैरह रहता है, तो यहाँ पर ओम लिखा हुआ ये पर्पल कलर का पेपर मुझे अच्छा लग रहा है। तो चलिए इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं और स्वागत करती हूँ अपने क्राफ्ट वीडियो में। तो जो लोग हमारे नए व्यूवर्स हैं तो मैं बता दूं कि कुकिंग के साथ साथ मेरा ब्यूटी, लाइफस्टाइल और क्राफ्ट से रिलेटेड भी वीडियो आती है। तो अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में क्राफ्टेलिना ब्लॉग में देख ले। और जो भी मैं क्राफ्ट बनाती हूँ ना, तो ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ आप नया ही ले, रीयूज चीज़ों से भी आप बहुत ही अच्छा क्राफ्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बैंगल बॉक्स है, तो उसको मैं इस तरह से आसन के लिए बना लूँगी। बहुत सारे झूला अभी मैं बनाई हूँ, तो मैं फिर से बोलूँगी कि एक बार यूट्यूब चैनल पे ज़रूर आप लोग विजिट कर ले। प्ले लिस्ट में आप देख लीजिएगा क्राफ्टेलिना ब्लॉग में। और यहाँ पर देखिए ये जो चूड़ी बॉक्स मतलब एक चूड़ी बॉक्स से मैं आसन बना ली हूँ और एक चूड़ी बॉक्स से मैं किनारे से बना लूँगी उनके झूला के लिए। तो देखिए ऊपर का जो मतलब एक चूड़ी बॉक्स का जो कवर है ना, तो उससे 2 पार्ट में काट लूँगी और उसको ना एकदम से मतलब रोल जैसा कर लेना है। तो देखिए ये फेविकॉल है, फेविकॉल लगा करके जिसमें बहुत अच्छी तरह से पेस्ट हो जाए। तो आज ही जन्माष्टमी है, तो मैं मायके चले गई थी, आप लोगों को पता है। तो जल्दी जल्दी में मुझे मतलब ये झूला बनाना पड़ रहा है और आपके पास ये आज ही वीडियो पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा आइडिया भी आप लोगों को मिल जाएगा। और क्योंकि इनका जो झूला बना रही हूँ ना, तो बहुत यूनिक है और मतलब इतना सुंदर झूला मतलब मौली धागा से मैं आज बनाने वाली हूँ। और यहाँ पर चलिए इसको जल्दी जल्दी से मैं इसमें पेस्ट कर देती हूँ। और चाहे तो इसमें वॉल बना करके भी आप डाल ले, लेकिन मैं किनारे से पेस्ट कर दूंगी। और ऊपर से भी चूड़ी का जो एक पार्ट बच गया है तो ऊपर से मैं कवर कर दूंगी। तो यहाँ पर चलिए, लेकिन साइज़ देख ले दोनों का साइज़ एक है कि नहीं। तो एक साइज़ से काट के देखिए इधर से पेस्ट कर देना है और एक पेपर का कटिंग लगा करके फिर से उसमें पेस्ट कर दे, जिसमें ये मतलब इसको अच्छा से सपोर्ट मिल जाए और ये निकले नहीं। तो देखिए दोनों तरफ से ये फेविकॉल लगा करके सपोर्ट कर दे और देखिए इसको साट करके पेस्ट करके थोड़ी देर छोड़ दीजिए। और तब तक यहाँ पर चलिए ऊपर का मैं कवर बना लेती हूँ। तो देखिए छोटा छोटा पेपर है का कटिंग है, तो इधर से किनारे से मैं फेविकॉल लगा के साट दे रही हूँ। जब तक ये सूखेगा तब तक ऊपर का जो है ना कवर मैं बना लेती हूँ। तो देखिए मेरा जो है ना, मैं अपने से कोई भी क्राफ्ट दिखाती हूँ ना तो मेरा खुद का डिज़ाइन रहता है। अगर मैं यूट्यूब का वीडियो देख करके बनाने लग जाती हूँ ना तो बहुत गड़बड़ होता है। मेरे दिमाग में ना आर्ट चलता रहता है और मैं बनाती जाती हूँ और मुझे मतलब ना आइडिया मिलता जाता है और मैं बनाती जाती हूँ तो बहुत अच्छा बन जाता है। और बहुत सिंपल तरीके से आर्ट दिखाती हूँ। और जो भी पर्ल वगैरह देखते हैं ना, तो कभी कभी मतलब जैसे माता जी का माला भी चेंज करती हूँ तो सब रख लेती हूँ खोल करके। और बहुत सारा आर्ट की मतलब वीडियो जो शेयर करती हूँ ना, तो सब रीयूज चीज़ें ही रहती है। और चलिए ऊपर का छतरी भी लग गया है, तो ये अब सूख रहा है। तब तक ये बलून है, तो देखिए बहुत सारे बलून हैं, तो कोई सा एक सा भी बलून आप यहाँ पर फुला लीजिए। तो देखिए मेरा झूला छोटा है तो मैं अपना साइज़ छोटा ही रखूँगी। अगर बड़ा झूला है तो बड़ा सा बलून फुला ले और बस एक ही बलून का काम है। और इस तरह से इसको मैं किनारे से बांध दूंगी जिससे इसका अंदर का एयर नहीं निकले। अब इसमें क्या करना है ना कि जैसे ये झूला बना रही हूँ तो जितना बड़ा साइज है कृष्ण जी का उतना बड़ा यहाँ पर आप राउंड बना लें, जिसमें मैं अच्छी तरह से यहाँ पर कृष्ण जी को मतलब बैठने का आसन बना सकती हूँ। और इसीलिए मैं पेन से यहाँ पर निशान लगा देती हूँ। और बाकी जितना भी बलून है ना, तो वहाँ पर चलिए सबसे पहले फेविकॉल लगा देना है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे बाबा धाम जाते हैं, कहीं भी धाम जाते हैं तो बहुत सारे बद्धी भी मिल जाता है। तो बद्धी को भी मतलब लोग उतना पहनते भी नहीं हैं, तो सारा बद्धी भी मैं जमा करती हूँ। पूजा पाठ का जो भी आर्ट रहता है ना, तो मेरे बड़े काम का आता है। तो यहाँ पर चलिए वो बद्धी भी यूज़ करूँगी और साथ में मौली धागा भी है। और चारों तरफ से ये फेविकॉल डालने के बाद और इसको ना बद्धी को थोड़ा थोड़ा ले करके और राउंड राउंड में घुमा देना है। मैंने दिवाली के कैंडल भी बनाए थे इस तरह से और बहुत अच्छा लगता है। बलून क्राफ्ट भी मतलब आप इसे बलून से खरगोश भी बहुत अच्छा बना सकते हैं। अगर बोलिएगा तो बलून का मैं ज़रूर खरगोश बना करके आपको दिखाऊंगी, लगेगा कि एकदम जैसे ओरिजिनल ये रैबिट है।
तो अगर आप लोग कमेंट्स कीजिएगा तो ज़रूर उसका आर्ट मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मौली धागा को पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा मौली ये बद्धी भी है तो उसको भी पेस्ट करना है, लेकिन इसको थोड़ा सा सूखने में टाइम दे। जब ये सूख जाएगा उसके बाद मैं दिखाऊंगी। तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ। तो चलिए तब तक इसमें हम लेस लगा लेते हैं। तो देखिए आर्ट वर्क है, बहुत सारे आप लोग भी आर्ट बनाते हैं तो बहुत सारा आइडियाज़ भी होगा। तो इसमें चाहे तो आप बहुत तरह का जो मतलब लेस आता है तो लगा सकते हैं। तो ये देखिए मेरे पास जो मतलब माता जी का चुन्नी वगैरह बनाती हूँ तो वो लेस था, तो मैं इसी तरह से देखिए किनारे से लगा दूंगी, ऊपर में भी लगा दूंगी और बीच का जो ये है ना तो इसमें भी मैं बांध दूंगी। तो बहुत ही सिंपल और बहुत जल्दी ये बहुत सुंदर ये झूला बनकर के तैयार हो जाता है। और यहाँ पर देखिए किनारे से भी मैं लगा दूंगी। और इसको पेस्ट करने के लिए मैं बोनफिक्स यूज़ कर रही हूँ फेविकोल से, मतलब ये निकल जाएगा इसीलिए कि जल्दी जल्दी से ये मतलब पेस्ट हो जाए। और यहाँ पर किनारे में देखिए इस तरह से जो भी लेस बचा हुआ है तो इसको भी मैं पेस्ट कर दूंगी। तो देखिए ये झूला बनकर के तैयार है। तो अब इधर साइड भी मैं इस तरह से देखिए बांध देती हूँ और किनारे किनारे से लपेट करके। और एक देखिए ये जो माता जी का चुन्नी होता है ना तो मैं घर पर बनाती हूँ तो बहुत सारे कपड़े बच जाते हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से 2 कटिंग लगाने के बाद यहाँ पर किनारे किनारे से आप बांधे, चाहे तो आप इस तरह से पर्ल भी यहाँ पर बांध सकते हैं, लेकिन मैं मौली धागा ही बांध रही हूँ क्योंकि आज ही जन्माष्टमी है और मेरे पास टाइम है बहुत कम। तो मतलब पर्ल वगैरह में क्या है ना कि फिर सुई से मतलब धागा में डाल करके फिर मुझे यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा। तो मौली धागा का भी क्राफ्ट बहुत अच्छा लगता है। मौली धागा का भी आप सीनरी वगैरह बनाएं, आगे रूम में आप गणेश जी के पास रख करके सीनरी वगैरह भी बहुत आप बना सकते हैं। मैं बनाई हूँ और मतलब आर्ट बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो धीरे धीरे आप लोग मेरी फैमिली लोग बहुत प्यार दे रहे हैं तो आर्ट के बहुत सारे मतलब भी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर देखिए ये बलून को क्या करना है, ये सूख गया है तो इसको मैं निकाल दूंगी काट करके। और देखिए मौली धागा है ना तो इस तरह से तैयार हो गया है। तो अब क्या करना है कि एक लेस है मेरे पास तो दोनों तरफ से इस तरह से करके और ऊपर में बांध देना है जिसमें ये झूला मतलब अच्छी तरह से पेस्ट हो जाए। तो चलिए ये लेस तो सबके घर में रहता ही होगा। तो चलिए दोनों तरफ से लेकिन बांधिएगा तब सपोर्ट ज़्यादा अच्छा से रहेगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से बांध देना है। तो मैं डबल करके बांध रही हूँ। और यहाँ पर देखिए ये बहुत सुंदर, एक तो मौली धागा भी शुभ माना जाता है और यहाँ पर ये झूला बन करके तैयार है। लेकिन इसमें अभी काम बाकी है। और मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर भी कर दे, और आप लोग शेयर कर भी रहे हैं। तो जिन्होंने मेरी वीडियो को शेयर किया है तो उनको दिल से मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। और यहाँ पर चलिए ये झूला को अच्छी तरह से मैं बांध दी हूँ। लेकिन इसका जो लेस है ना तो उसमें यहाँ पर एक फ्लावर में लगा दूंगी जिसमें ये बांधा हुआ चीज़ छुप भी जाए और देखने भी सुंदर लगे। तो देखिए ये कृष्णा जी का झूला बन करके तैयार है। तो चलिए यहाँ पर एक लटकन भी मैं लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं कृष्णा जी को रख देती हूँ कि कहाँ तक ये सेट हो रहा है, उसके बाद मैं लगाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर मेरे कान्हा जी आ रहे हैं। तो मतलब बनाई हूँ लेकिन डर डर के कि कान्हा जी पता नहीं इसमें आएंगे कि नहीं आएंगे। फर्स्ट बार मैं मौली धागा का झूला बना रही हूँ। झूला तो बहुत बनाई हूँ लेकिन मौली धागा का झूला पहली बार बना रही हूँ। और आपको ये वाला क्राफ्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं मतलब पहली बार आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए ये झूला में मतलब बैठ गए हैं कान्हा जी। तो पर जो है ना पहले मैं अच्छी तरह से कान्हा जी को बैठा लेती हूँ और किनारे किनारे से मौली धागा को और इधर कर दे तो बहुत अच्छी तरह से अंदर में वो सेट हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए ये लटकन में बना ली हूँ ये मौली धागा का ही और मोती से। तो अब शाम को मैं पूजा करूँगी तो पूजा ब्लॉग भी आ जाएगा। देखिए कान्हा जी कितना सुंदर झूल रहे हैं। आई होप कि सिंपल सा क्राफ्ट पसंद आया होगा। शेयर जरूर कर दे। मिलती हूँ कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कितना प्यारा है, कितना प्यारा है सिंगार, मैं तारे नजर उतार, कितना प्यारा है, कितना प्यारा है सिंगार, कि मैं तारे नजर उतार, कितना मंदिर में बसे बिहारी रास रचैया, कृष्ण कन्हैया रास रचैया, कृष्ण कन्हैया मन मंदिर में बसे बिहारी,
मन मंदिर में बसे बिहारी, रास रचैया कृष्ण कन्हैया, रास रचैया कृष्ण कन्हैया। मन मंदिर में बसे बिहारी, मन मंदिर में बसे बिहारी।